गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने ईवीएस में होली मीन्स और धूलिवंदन, महावीर जयंती और ईस्टर संडे इन त्योहारों के बारे में सीखा था। और नेशनल फेस्टिवल्स में इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती उन त्योहारों के बारे में सीखा था। और उसके बाद हमको सीखना था कि इन समारोह और त्योहारों को मनाने से हमें किस तरह के फ़ायदे होते हैं, है ना। मीन्स व्हाट काइंड ऑफ एडवांटेजेस वी हैव बाय सेलिब्रेटिंग दीज फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स। तो आज हम किस तरह के फ़ायदे हमें होते हैं यह त्यौहार और समारोह मनाने से, वह हम देखने वाले हैं। सो लेट अस सी, बाय सेलिब्रेटिंग दीज फंक्शंस एंड द फेस्टिवल्स वी हैव फॉलोइंग एडवांटेजेस, है ना। यानी इस तरह के समारोह और त्योहारों को मनाने से हमें निम्नलिखित फ़ायदे होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द लव एंड टुगेदरनेस इन द फैमिली इंक्रीजेस, यानी परिवार में प्यार और एकजुटता बढ़ती है। इस तरह के समारोह और त्यौहार मनाने से हमारे परिवार में प्यार और एकजुटता बढ़ती है। सेकंड वन इज़ वी गेट टू लर्न मैनी न्यू थिंग्स, और हमें कई नई चीज़ें सीखने को भी मिलती है। नंबर 3, वी ब्रिंग अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस एंड ब्रदरहुड, और हमें एकजुटता और भाईचारे की भावना आती है। नंबर 4, इट इंक्रीजेज द फीलिंग ऑफ यूनिटी इन सोसाइटी, और यह समाज में एकता की भावना को बढ़ाता है। नंबर 5, इट इंक्रीजेज द फीलिंग ऑफ हेल्पिंग वन अनदर, और यह एक दूसरे की मदद करने की भावना को भी बढ़ाता है। लास्ट वन इज़ इट इंक्रीजेस हैप्पीनेस इन लाइफ, और इससे जीवन में खुशियाँ बढ़ती है। एंड इट मोटिवेट्स अस टू डू न्यू एंड गुड थिंग्स इन लाइफ, और यह हमें जीवन में नई और अच्छी चीज़ें करने को प्रेरित करता है। सो इस तरह के समारोह और त्योहारों का जश्न मनाने से हमें कई फ़ायदे होते हैं। नाउ लेट अस सी द एक्सरसाइज। फर्स्ट वन इज़ नेम द फेस्टिवल फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, और स्टेटमेंट्स रीड करके हमें बताना है कि आंसर में कौन सा त्यौहार आने वाला है। सो हम नीचे दी गई स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे और इसमें दी गई गतिविधियों को पढ़ेंगे, और किस त्यौहार के दिन हम वह गतिविधियाँ करते हैं वह हम यहाँ पे लिखेंगे। लेट अस सी फर्स्ट वन, टू मेक अ ह्यूमन पिरामिड एंड ब्रेक द दही हांडी। यानी मानव समूह का पिरामिड बनाना और दही हांडी को फोड़ना। तो यह गतिविधि इस तरह की एक्शन हम किस त्यौहार को परफॉर्म करते हैं? तो जन्माष्टमी के दिन, है ना। जन्माष्टमी के दिन ये दही हांडी फोड़ी जाती है। नंबर 2, टू टेक आउट प्रोसेशन ऑफ गणपति, यानी गणपति का जुलूस निकालना। तो किस त्यौहार के दिन गणपति का जुलूस निकाला जाता है? तो आप यहाँ पे गणेश चतुर्थी भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे गणपति लिखा है। वी कैन राइट हियर गणपति एंड गणेश चतुर्थी ऑल्सो। नंबर 3, टू फ्लाई काइट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग तिल गुड़, यानी पतंग उड़ाना और सब में तिल और गुड़ बांटना। तो यह हम किस त्यौहार के दिन करते हैं? तो आंसर आएगा मकर संक्रांति। किस त्यौहार के दिन? मकर संक्रांति। नंबर 4, टू बर्न द एफिजी ऑफ रावण, यानी रावण का पुतला हम किस त्यौहार को जलाते हैं? तो आंसर आएगा यहाँ पे दशहरा। कब जलाते हैं? दशहरा के त्यौहार पर हम रावण का पुतला जलाते हैं। नंबर 5 इज़ द सिस्टर टाइज राखी ऑन द ब्रदर्स रिस्ट, यानी बहन अपने भाई के कलाई पे राखी बांधती है। तो कौन से त्यौहार को बहन अपने भाई के कलाई पे राखी बांधती है? आंसर आएगा रक्षाबंधन, यानी रक्षाबंधन के त्यौहार पे बहन अपने भाई के कलाई पे राखी बांधती है। नंबर 6, जीसस क्राइस्ट बर्थडे,
यानी ईसा मसीह का जन्मदिन। तो ईसा मसीह का जन्मदिन, हम ईसा मसीह के जन्मदिन को हम किस रूप में मनाते हैं? सो क्रिसमस, है ना, यानी क्रिसमस के रूप में हम मनाते हैं। लास्ट वन इज़ टू थ्रो कलर ऑन ईच अदर, यानी हम एक दूसरे पे कलर कब फेंकते हैं? तो आएगा धूलिवंदन, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? धुलेटी। नेक्स्ट इज नंबर 2, राइट द डेट्स ऑन विच दिस फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड, है ना, यानी यहाँ पे आंसर में हमको डेट लिखनी है, तारीख लिखनी है। ओके, किस तारीख को हम ये जो त्यौहार दिए गए हैं हम मनाते हैं। फर्स्ट वन इज़ डॉक्टर आम्बेडकर जयंती, यानी डॉक्टर आम्बेडकर जयंती किस तारीख को हम मनाते हैं? तो आंसर आएगा 14 अप्रैल। आंसर क्या आएगा? 14 अप्रैल। नंबर 2, इंडियाज़ इंडिपेंडेंस डे, है ना, यानी हमारे देश का जो स्वतंत्रता दिवस है वह हम किस तारीख को मनाते हैं? आंसर आएगा 15 अगस्त, है ना, यानी 15 अगस्त। नंबर 3, गांधी जयंती। गांधी जयंती हम किस तारीख को मनाते हैं? आंसर आएगा 2 अक्टूबर। ओके, 2 अक्टूबर। एंड नंबर 4, क्रिसमस। तो क्रिसमस हम कौन सी तारीख को मनाते हैं? आंसर में लिखेंगे 25 दिसंबर। ओके, 25 दिसंबर। एंड लास्ट वन इज मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति मीन्स काइट फेस्टिवल, तो वह हम 14 जनवरी, है ना, मीन्स 14 जनवरी को मनाते हैं। नाउ नंबर 3, विद द हेल्प ऑफ अ कैलेंडर राइट द डेट्स ऑन विच द फॉलोइंग फेस्टिवल्स विल बी सेलिब्रेटेड दिस ईयर। ओके, तो हमें यहाँ पे कैलेंडर में देख के बताना है कि नीचे दिए गए त्यौहार किस तारीख को आने वाले हैं, या हम किस तारीख को यह त्यौहार मनाने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ त्यौहार दिए गए हैं जैसे कि रमज़ान ईद, गुरु नानक जयंती, विजयदशमी, पतेती एंड महावीर जयंती। ओके, इसमें से कुछ त्यौहार ऐसे हैं कि जो हमने मना लिए हैं, है ना, जो हमने सेलिब्रेट कर लिए, और कुछ त्यौहार ऐसे हैं जो भी हमें सेलिब्रेट करने बाकी है। लेट अस सी वन बाय वन। रमज़ान ईद। ओके, तो रमज़ान ईद का जो त्यौहार था वह हमने कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया? सो यहाँ पे आंसर आएगा 25 मई, यानी 25 मई को रमज़ान ईद का जो त्यौहार था वह हमने मनाया। देन नंबर 2, गुरु नानक जयंती। तो गुरु नानक जयंती का जो त्यौहार है वह किस तारीख को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं? तो अभी यह त्यौहार आना बाकी है। ओके, एंड इट विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 13 नवंबर। ओके, यानी 30 नवंबर को यह त्यौहार मनाया जाएगा। नंबर 3, विजयदशमी। ओके, तो विजयदशमी का जो त्यौहार है वह कब मनाया जाएगा? सो इट विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 26 अक्टूबर। ओके, यानी 26 अक्टूबर को यह त्यौहार मनाया जाएगा। अभी यह त्यौहार आया नहीं है। नंबर 4, पतेती, है ना, मीन्स पारसी न्यू ईयर। तो पतेती का त्यौहार हमने किस तारीख को मनाया? तो पतेती का जो त्यौहार है वह हमने 16 अगस्त, ओके, यानी 16 अगस्त को हमने यह त्यौहार मनाया था। एंड लास्ट वन इज़ महावीर जयंती। तो महावीर जयंती का जो त्यौहार है वह हमने इस साल कौन सी तारीख को मनाया था? तो यहाँ पे आंसर आएगा 6 अप्रैल, यानी 6 अप्रैल को हमने यह त्यौहार मनाया था। सो स्टूडेंट, ये जो एक्सरसाइज है वह सारी एक्सरसाइज आपको नोटबुक में अच्छी तरह से लिखनी है और लर्न करनी है।